बेदीराम को तो अभी वो डॉक्टर ने बहुत सम्मान किया कि कुछ कहा नहीं, छोड़ दिया। अगर वो डॉक्टर साहब की जगह पर अगर हम रहते ना तो जूता से बात करते ही। मैं बता रहा हूँ स्पष्ट, मैडम इतना सोच लीजिए। इसलिए कर रहा हूँ कि डॉक्टर या मास्टर या पढ़ा लिखा व्यक्ति का तुलना एक विधायक और एक एमपी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक विधायक और एक एमपी एक झोला छाप और अंगूठा छाप होता है। ये भी मैं आपसे बता दे रहा हूँ। हमको पहले बताइए, हमको इसका जवाब दीजिए। लेने वाला क्या बेवकूफ है? क्या जवाब लेने वाला बेवकूफ है क्या? अच्छा ये आप बताइए। एक बात बता सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है और आपके जितने श्रोता बंधु देखते होंगे आपके चैनल, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों का मैं हार्दिक शुभकामना करते हैं जी। सर देखा जाए तो आए दिन हॉस्पिटल में जो भी ऑडियंस है, जो भी पब्लिक है, डॉक्टर को एक भगवान के रूप में देखती है। लेकिन आजकल देखा जाए तो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से तमाम मरीजों की जान चली जा रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कलंकित हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर कभी कलंकित नहीं होता है सर, पहला बात। बट ये आज के दिन में जितना भी हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं और जहाँ पर भी घटनाएं घट रही है उसमें कुछ न कुछ तो रीजन है। पहला काम कि जो केस जा रही है, जो केस ले करके जा रहे हैं, उनको भी तो सोचना चाहिए कि डॉक्टर हैं कि नहीं है, पहली प्राथमिकता जी। तो इसलिए और डॉक्टर की जो बात है, डॉक्टर कभी लापरवाही नहीं करता है ना। डॉक्टर कोई भी डॉक्टर हो, चाहे छोटा बड़ा, चाहे क्यों नहीं झोला छापी डॉक्टर हो, नहीं चाहता है कि पेशेंट को स्थिति गड़बड़ हो और पेशेंट हमारा गड़बड़ हो जाए और पेशेंट का हमारे हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाए। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है सर। सर देखा जाए तो हॉस्पिटल में कभी कभी बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं तो उसमें पेशेंट डेथ कर जाता है, लेकिन डेथ होने के बावजूद भी डॉक्टर पैसा लेते हैं, पैसा लेने के बाद भी बोलते हैं अभी मरीज जिंदा है। देखिए ये जो डॉक्टर, सुनिए, ये जो डॉक्टर कहता है वो डॉक्टर की बेवकूफ़ी है और ये डॉक्टर हर लोग नहीं कहते हैं। कुछ पेशेंट की कमी होती है कि अपनी लापरवाही नहीं देखते हैं और लापरवाही के रीजन होता है पेशेंट का डेथ होना। पेशेंट को आज की डेट में इधर उधर झेल जाते हैं। खास तौर से मैं बता रहा हूँ कि कितने भी आशाओं को देख लीजिए, ये पेशेंट को लेकर के यहाँ दिखा लीजिए, वहाँ दिखा लीजिए, एक कर लीजिए, तमाम प्रकार की उनको झिला देते हैं और झिलाते झिलाते आजकल की डेट में जो है बच्चा दोनों सीरियस हो जाते हैं। लास्ट दाम में उनका बुरा परिणाम निकल जाता है। ये चीजें होता है सिस्टर। अभी देखें हाल ही में बेदीराम जो हॉस्पिटल में गए हैं सर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आपका बेदीराम तो जा करके एकदम जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब के ऊपर जो वायर कर रहे हैं और जो उनके ऊपर डॉक्टर को लक्षणा जो लगा रहे हैं, ये बिल्कुल बेदीराम का गलत संदेश है और उनको बेदीराम को ऐसा नहीं चाहिए। अगर बेदीराम को तो अभी वो डॉक्टर ने बहुत सम्मान किया कि कुछ कहा नहीं, छोड़ दिया। अगर वो डॉक्टर साहब की जगह पर अगर हम रहते ना तो जूता से बात करते ही। मैं बता रहा हूँ स्पष्ट, मैडम इतना सोच लीजिए। इसलिए कर रहा हूँ कि डॉक्टर या मास्टर या पढ़ा लिखा व्यक्ति का तुलना एक विधायक और एक एमपी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक विधायक और एक एमपी एक झोला छाप और अंगूठा छाप होता है। ये भी मैं आपसे बता दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं सर माना जाता है कि डॉक्टर एक भगवान के रूप होते हैं। हाँ, डॉक्टर एक भगवान के रूप में होते हैं। डॉक्टर एसोसिएशन पूरा उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरा इंडियन एसोसिएशन के डॉक्टर जिस दिन असर पर बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया एमपी और एमएलए खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। अच्छा सर, अभी कहीं ना आप बोले हैं कि बेदीराम को जूते से मारते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो अच्छे नेता हैं और नेता को आप अरे अच्छे नेता का स्वभाव ये नहीं होता है। अच्छे नेता का स्वभाव होता है किसी भी व्यक्ति का ऑफिस में जा करके बदसलूकी से बात नहीं करना चाहिए। अच्छा नेता ये नहीं होता है। पढ़ा लिखा नेता का मतलब क्या होता है, बेदीराम का क्या कैपेसिटी है और उनके अंडरग्राउंड को जांच लीजिए और पता कर लीजिए कि बेदीराम है क्या, तब इससे हमसे बात करिए पत्रकार महोदय साहब। आपने बेदीराम के कैसे तारीफ कर रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से हो चाहे किसी भी पार्टी से हो, या कोई भी किसी भी नेता, किसी भी एमपी एमएलए, किसी विधायक की बात मैं कर रहा हूँ। आप बता दीजिए, एक टीचर जब बनता है तो कितने मेहनत और कितने पढ़ लिख करके कितना कठिन परिश्रम से वो टीचर बनता है, और एक टीचर से वो एक विधायक का औकात नहीं हो सकता है। ये मैं आपसे बता दे रहा हूँ। बात सही है सर, लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से आप उनपे एक टीचर भी चाह देगा, कभी भी एक टीचर भी चाह देगा और कोई भी सर्विसमैन चाह देगा एमपी एमएलए बनना तो बन जाएगा, और एक विधायक भी चाह देगा, चाहे कोई भी नेता चाह देगा कि हम एक सिपाही बन जाए तो औकात खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। और वो जाकर के जो थाने में सिपाहियों पर वार करना, डॉक्टरों में हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टरों पर वार करना
और किसी किसी सरकारी सर्विसेज महीनों पर व्यवहार करना, ये हर एक विधायक और एक MP की बेवकूफ़ी है। इतना मैं आपसे सजेस्ट में दे रहा हूँ पत्रकार महोदय आप लोग। सर, जिस तरीके से आपने उनको अपशब्दों से बात कर रहे हैं बेदीराम जी को, हाँ ठीक, तो देखा जाए तो सर इस हिसाब से बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीजों को अपशब्दों से बात करते हैं, जो मरीजों इज्जत देना चाहिए मरीजों से डॉक्टर ने कभी मरीजों से अपशब्द बात नहीं करता है, न बदसलूकी बात करता है। और रह गई चीज की जो आप कह रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं ऐसा। बेदीराम ने वो जो जोगेंद्र यादव, डॉक्टर जोगेंद्र यादव जाकर के बदसलूकी से बात की है। अभी डॉक्टर जोगेंद्र यादव को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सम्मान किए हैं उनको, और आपको सम्मान नहीं करना चाहिए। क्या रह गया, उठ करके चल दिया, क्या रह गया बेदीराम को, बता दीजिए हमको। और बेदीराम कितने बढ़िया है, कितने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, बता दीजिए हमको। सर अगर पहुंचे हुए, अगर अच्छे नहीं नेता रहते तो सुनिए, अच्छे नेता की बात मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर वो चुगलखोरी न करें, बदमाशी न करें और लूट घसोट न करें, तो नेतागिरी और चंदा चोरी का काम न करें, नेता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। और कौन नेता सबका है हमको बता दीजिए, किस नेता की छवि अच्छा है हमको ये भी बता दीजिए। तो सरकार नहीं लेकर चल सकती तो बताइए किस कैसे जाकर के एक ऑफिशियल व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा देंगे। वो व्यक्ति जो खुद चोर है, जिसके ऊपर खुद अपराधीकरण मुकदमा है, जिसके ऊपर खुद प्रकार के तरह तरह के मुकदमा है, एक सरकारी ऑफिशियल व्यक्ति के ऊपर जाकर उंगली उठा देगा, उसका क्या प्रोसीजर पूछेगा? इस पे आप कुछ नहीं समझ है। चलिए, मैं मानता हूं कि चलिए उनकी जो भी गलतियां हैं, क्या लगता है कि आपके हिसाब से जो भी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं सब लोग सही हैं, कोई गलत नहीं कर रहा है? सर मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर कभी गलत नहीं कर सकता है, और हम हर एक डॉक्टर का सम्मान करूंगा। और डॉक्टर की सुनिए, डॉक्टर जिस दिन अपने रंग रूट पर आ जाएगा, उस दिन मैं बता रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपके MP MLA चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, अपने रोड पर आ जाएंगे और तुरंत खटिया खड़ी बिस्तरा गोल नहीं हो जाएगा। तो फिर मैं चैलेंज रहा हूँ, मात्र 2 घंटे के लिए अपने हॉस्पिटल बंद कर दें और 2 घंटा सिर्फ मरीज न देखे, औकात में आ जाएंगे सभी लोग। और डॉक्टर सुनिए, डॉक्टर का मान सम्मान खोना, चाहे किसी भी सरकारी कर्मचारी का मान सम्मान खोना, इन नेताओं का बेवकूफी है। इतना मैं आपसे बता दे रहा हूँ। देखिए, आप कुछ भी कहें सर, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टरों की भी गलती है। सुनिए सर, डॉक्टरों की गलती नहीं है। कई जगह ऐसा देखा गया सर कि डॉक्टरों की लापरवाही से जान गई है कई जगह। सुनिए, आपको जो सुनने को मिला होगा, एक गलत संदेश आपके सामने पहुंचा होगा। डॉक्टर क्या कर सकता है आप बता दीजिए। आपने अपने पेशेंट को झेला कर ला रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा? जितना बचने लग रहा है उतना बचाएगा, इसलिए वो प्रयास करेगा। सर सुनिए, वो प्रयास करेगा, बचना उसका काम है, वो खतरे से खेलता है। उसके बावजूद भी पेशेंट अगर गड़बड़ा गया तो उसके ऊपर तोड़फोड़ करते हैं। ये कौन सा रूल और नियम है? गरीब परिवार से जो पेशेंट जा रहे हैं, बजट कम होने के बावजूद डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, गरीब परिवार जा रहा है और डॉक्टर एडमिट क्यों नहीं कर रहा है? सुनिए, क्यों नहीं कर रहा है, उसकी तो पहले कमी जानिए, कि क्यों नहीं एडमिट कर रहा है। लेकिन डॉक्टर ऐसा चीज नहीं है कि गरीब का ट्रीटमेंट ना करे। सरकारी गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटी दिया है, सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर इतने बढ़िया बढ़िया पढ़ करके गए हैं, उनको क्यों नहीं इलाज मिल रहा है, क्यों नहीं ट्रीटमेंट मिल रहा है? ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट वो क्या है कि वो खुद दलाली के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस प्रोफेशन में है आप उनका पक्षपात कर रहे हैं? ऐसा कभी मत सोचिएगा सर, ऐसा नहीं लग रहा है? ऐसा कभी मत सोचिएगा, जिस हिसाब से आप बात ऐसा कभी मत सोचिएगा, यदि आप लोग किसी नहीं, अगर आप लोग किसी MP विधायक के पक्ष में अगर आकर के अगर हमसे बात करते होंगे तो ये आप लोग हमको बता दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। तो फिर इस हिसाब से डॉक्टर भी बिकावे हो गए? कभी नहीं। डॉक्टर सुनिए, डॉक्टर अपने पेशे से हमेशा बिकावे हो गए सब। देखिए, कभी नहीं सर, अगर मर जा रहे उसको जबरदस्ती जिंदा करके पैसा कहाँ देखे हर एक इंसान एक तरह का नहीं होता है। हाँ, आप सही हैं, देखिए सिस्टर, मैं बता रहा हूँ कि सही और गलत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बात मैं ये कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके साथ गलत हुआ तो पोस्टमार्टम कराइए ना। पोस्टमार्टम में तो सही तरीके से होगा ना कि क्या रीजन है, क्या गलत है, तो आपको कराना चाहिए ना। आप सिर्फ कह देंगे कि नहीं मेरे साथ हुआ और ऐसे हुआ, ये सब बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं सर आप अभी बोले हैं कि मैं बहुत परिश्रम करके आया हूँ। देखिए, हम अपने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये पहला प्राथमिकता तो गलत। आप क्वेश्चन मत करिए। सुनिए, हम अपने के लिए नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक सिपाही की नौकरी पाने के लिए जो नौकरी किया है, उस सिपाही से पूछिए कि आपने कितना भाग दौड़ किए हैं, कितना परिश्रम किए हैं। और एक विधायक और एक MP का क्या कैपेसिटी है, उससे जाकर के बदसलूकी से थाने में और पुलिस चौकी में जाकर के बात कर देगा? और गवर्नमेंट किस लिए होता है? गवर्नमेंट है, गृह मंत्रालय है, किस लिए है? उसको सैनिक के रूप में पाला है और उससे जाकर बदसलूकी से तुम बात करोगे? तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है तभी तो ऐसा कर रहा है ना। गवर्नमेंट का सपोर्ट, सुनिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट ये दिखाए तो गवर्नमेंट गलत काम कर रही है। आज की डेट में क्या वो विधायक हैं? कल वो विधायक से नहीं हट सकते हैं, लेकिन हम
अगर पुलिस चौकी में, मैं बता रहा हूं कि अगर पुलिस चौकी इंचार्ज है तो इंचार्ज रहेंगे, और आप 5 साल के लिए हैं, सिर्फ 5 साल के लिए हैं। 5 साल के बाद आपका आकलन और ऐठन सब ढीला हो जाएगा, ये सोच लीजिए। लेकिन सर देखा जाए तो 10 रुपए की दवा 400, 200, 500 की आप लोग दवा देते हैं, जो 10 रुपए 20 रुपए पत्ते की दवा जो मिलती है उसको 100 रुपया 200 में, तो इससे तो बड़ा दलाल आप लोग खुद ही लग रहे हैं। क्या इससे बड़ा सर, दलाल खुद आप लोग। ये आपकी बात सही है, ये आप कह रहे हैं, जो क्वेश्चन उठाए हैं एकदम सही है, लेकिन लेने वाला व्यक्ति क्या अंधा है क्या कि 10 रुपया का 100 रुपए में क्यों खरीद रहा हूँ? अंधे की बात नहीं, सबसे बड़ी देखिए, नहीं, हमको पहले बताइए, हमको इसका जवाब दीजिए। लेने वाला क्या बेवकूफ है क्या? जवाब बिल्कुल लेने वाला बेवकूफ है क्या? अच्छा ये आप बताइए। एक बात बताइए सर, इतने ही अनुभवी अगर पब्लिक होती, पब्लिक अनुभवी है, पब्लिक अनुभवी है, पब्लिक सही तरीके से चूज करे, डिग्री होल्डर डॉक्टर चूज करे, और सरकारी हॉस्पिटल में इतने बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, प्राइवेट भी हॉस्पिटल में अच्छा खासा पढ़े लिखे डॉक्टर है, वहां जाना चाहिए ना, वो क्यों नहीं जा रहा? मैं वहीं की बात, दलालों के चक्कर में, सुनिए पहले हमारी बात सुनिए, दलालों के चक्कर में छोटे छोटे अस्पतालों का चक्कर काट रहा है। ऐसा नहीं, जहां पर डॉक्टर नहीं वहां पर मरीज जा रहा है, सिर्फ दलालों के चक्कर में। अच्छा एक तो बात हमें बताइए, पेशेंट को नहीं समझे, चाहे वो उस दलाल को नहीं समझे, चाहे और किसी को नहीं समझे। अच्छा मऊ में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, क्या लगता है वहाँ लूट नहीं होता है क्या? कहाँ पे? बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, क्या बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लूट नहीं होती? सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ, मऊ में चाहे कहीं भी हॉस्पिटल का, जो मैं बता रौनक बता रहा हूँ, हॉस्पिटल अपना वर्क करता है, अपना चार्ज लेता है, कोई भी अपना लेगा, सही है, लेकिन न्यूनतम चार्ज यही लेता है वो। बिल्कुल, लेकिन आपको एक ही बात मैंने बताया कि अगर 10 रुपए की अगर दवा एक पत्ता, तो अगर उस पर जितना प्रिंट है आप उतना ही लेंगे। क्या? जितना प्रिंट होता है आप उतना ही लेंगे। क्यों? सभी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो 10% 20% छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत लोग तो ले लेते हैं। नहीं सर, ये सब बिल्कुल गलत है। ले लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग लूट रहे हैं बैठकर, ये गलत बात है। ये आपने जो सोच रहे हो 100% गलत है। लूट अगर आपको दिखाई देता होगा तो आपको सरासर झूठ दिखाई दे रहा है, ये भी समझ लीजिए। नहीं चलते हैं सर, आपकी जिंदगी संघर्ष भरी जिंदगी आप बताएंगे अपनी, तो काफी अच्छा रहेगा सर। संघर्ष भरी जिंदगी मैडम, मैं बता रहा हूँ, संघर्ष भरी जिंदगी बहुत बड़ी जिंदगी होती है, और संघर्ष करना एक आदमी का एक लक्ष्य होता है, जीवन का एक लक्ष्य होता है। पहले आपका सपना था सर कि हम डॉक्टर बने? नहीं, देख सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हमारा ये कोई लक्ष्य नहीं कि हम डॉक्टर हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं कि हम नेता हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं कि हम अपराधी हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं कि हम सरकारी कर्मचारी हैं। बस हमारा ये लक्ष्य है कि किसी के साथ मान सम्मान और इज्जत अबरू के साथ पेश आना चाहिए, और हर एक व्यक्ति का, दबे कुचले व्यक्ति का हेल्प करना चाहिए। और ये नहीं कि आज हम पैसे वाला हो गए, आज हम कुर्सी पा गए तो किसी को बदसलूकी से बात करें और किसी के अपमान करें। ये हमारे जेनेटिक चीज नहीं है, ना हमारे जनरेशन में है, ना हमारे विचार में है। आज की डेट में ये सब हो रहा है। आज की डेट में ये सब हो रहा है सर, उनके लिए सुनिए, तो आज की डेट में मैडम ये भी आप बता दीजिए कि अच्छे से अच्छे, भला से भला, बुरे से बुरे लोग भी हैं इस समाज में, और हैं, बट हमको चूज करना है कि लोग कैसे हैं, लोग कौन है, और यह आदमी किस प्रकार का आदमी है, उसको चूज करना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं हुआ कि किसी के आड़ में और तुम जाकर के किसी को भड़काने का काम करो, डराने का काम करो और सब कुछ काम करो, ये सब बिल्कुल गलत है। चलिए सर, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे सर? दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना कार्य और वर्क देख करके करिए, और पढ़े लिखों से मिलिए, और पढ़े लिखों के पास जाइए। और मैं सभी लोगों से यही कहूँगा, अक्सर पेशेंट से भी मैं कहूँगा कि पढ़े लिखे लोगों के पास जाइए, पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।